हमें शर्म आती है, हम कहते कि लोटा ये हरकत फिर ना हो। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। असद कैसर साहब कह रहे कि मुबारक जेब, ये है मुबारक जेब, ये हमारे वजह से इधर आया। बच्चों की तरह हरकत करे कि हु करे, हु किया यार। मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उससे इस हक की वजह से शर्म आनी चाहिए इनको। मैं अपनी बहन की वजह से इधर आया जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं। आज असद कैसर ने लोटों का दुर्गत बनाकर रख दिया असेंबली के अंदर। वहां पर मौजूद थे रेहान ज़ैब के भाई मुबारक ज़ैब और ज़ैन कुरैशी को कहीं का ना छोड़ा। इतने गुस्से के अंदर असद कैसर की तकरीर के तुम लोगों को शर्म नहीं आई। इमरान खान के नाम पर वोट लेकर उसी के साथ गद्दारी की। अब आज असेंबली आना दोनों को महंगा पड़ गया। वीडियो देखिए फिर उस पर बात करते हैं। लीगल तरफ से ये कानून साजी हुई है, ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारे एमएनएज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एमएनएज हैं, हर एक की अपना अपना दास्तान है। और ख़ासकर पंजाब के जो हमारे एमएनएज हैं, जिस तरह उन्होंने जबर, तशद्दुद और रिश्वत और बहुत बड़ी बड़ी ब्राइब का मुकाबला किया और खड़े रहे अपने लीडर के साथ, मैं अपने एमएनएज को खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे समझ नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन तक को बेइज्जत किया गया, बच्चों को उठाया गया। और सिर्फ ये नहीं, उससे हर तरीके से, हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या कानून साजी इस तरह होती है? मुझे तो पीपल पार्टी के किरदार पे और बिलावल भुट्टो साहब के किरदार पे बड़ा मुझे अफसोस है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाले इस किस्म के अमेंडमेंट में हिस्सेदार बने, इस जुल्म और जबर के मामले में वो हिस्सेदार बने। मुझे अफसोस है इस बात पे। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। वो कहते कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं, या इतनी लाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना लाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा एमएनएज ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है चौधरी मोहम्मद इलियास, चौधरी मोहम्मद इलियास, ये चौधरी मोहम्मद इलियास है लोटा। तो मियां चन्नू से पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा, मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट दी हैं, आपने खरीदी है। आपने इस कानून साजी का जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला डब्बा डाला है। हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है। हमें शर्म आती है, ये जमहूरियत नहीं। और आज अपनी खातिर नहीं, इस ऐवान के हर मेंबर की खातिर वही हक आपसे मांग रहा हूं
जो हर मेंबर का बेसिक राइट है। जनाब स्पीकर, इस ऐवान के अंदर मेरी जात कोई हैसियत नहीं रखती। शेख वकास अकरम ने कहा केसेस मेरे पे 46 पर्चे हैं। मैं 8 अजला के अंदर दहशतगर्दी अदालतों में हफ्ते के 6 दिन गुजारता हूं। मैं टॉक शोज हफ्ते में 5 से 6 दिन टॉक शोज करता हूं। मैंने जिस दिन ये वाकया रूनुमा हुआ 9 तारीख को, आमिर डोगर साहब गवाही देंगे, मैंने रहीम यार खान जाना था। हमारा ज़िमनी इलेक्शन NA 171 में हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वहां पे पोलिंग जारी है और हमारा आखिरी दिन था कैंपेनिंग का। मैंने वहां पे जलसे रखे हुए थे। मुझे आमिर डोगर साहब ने और शेख वकास अकरम साहब ने रोक लिया एक मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से मैं यहां रुका और फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो स्पीकर साहब, न गिरफ्तारियों से डर है, न पर्चों से डर है, न अपनी जात के लिए कुछ मांग रहे हैं। दुख इस बात का है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उससे इस हाउस की सैंक्टिटी इरोड हुई है। अवाम ने इसलिए उठ नहीं दिया कि तकरीर करो, तनकीद करो, बच्चों की तरह ऊ करो। जनाब स्पीकर, अमन और तरक्की इस ऐवान का जिम्मेदार है। जनाब स्पीकर, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन अमन की बहाली का हल नहीं है। इसलिए कबाइली हमायतीन, सियासी मशरान और यूथ सब मिल बैठ कर अमन की बहाली के लिए कोई हल निकलना होगा। जनाब स्पीकर, ये है मेरा शहीद भाई। PTI वाले कह रहे कि मुबारक जी मेरी वजह से इधर आया, मेरी मुबलर की वजह से इधर आया, मेरी नारों की वजह से। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं अपने भाई की वजह से इधर आया। जनाब स्पीकर, जब हम 26वें आईनी तरमीम के हक में अपना वोट इस्तेमाल किया तो असद कैसर साहब कह रहे कि मुबारक जेब, ये है मुबारक जेब, ये हमारे वजह से इधर आया। इन बेचारों को पता नहीं है। ये सिर्फ बच्चों की तरह हरकत करे कि हु करे, हु किया यार। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जनाब स्पीकर, मेरे शहीद भाई रेहान ज़ेब खान 1 साल पूरा हो गया और इनका कातिल अभी तक घूम रहे हैं। इसके बारे में एक शेर है कि हैरान हूं कि एक भी गवाही नहीं मिल सकी, हैरान हूं कि एक भी गवाही नहीं मिल सकी, हालांकि एक हुजूम में मारा गया मुझे। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। शानदार किस्म की लड़ाई। कौमी असम्बली के फ्लोर पर असद कैसर ने दोनों को धो कर रख दिया। मुबारक ज़ेब भी वहां पर खड़े हो गए और उसने भी अपने भाई के कत्ल के मुतालिक बात की। ज़ैन कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन असद कैसर ने दोनों को असम्बली में धो कर रख दिया।